Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with one of the most interesting chapter of ABM, that is derivatives and integration. Derivatives and integration and its application. ठीक है? तो डेरिवेटिव सीखना है, इंटीग्रेशन सीखना है एंड उसका एप्लीकेशंस को समझना है एग्जाम्पल्स के थ्रू. ठीक है? Now we shall start with derivatives first. Derivatives करेंगे. हाँ, थोड़ा सा याद करने के लिए है इसमें, बट प्रैक्टिस करने से हाथ साफ हो जाएगा, दिमाग में चीज बैठ जाएगा. अभी जितने भी लाइव क्लासेस होंगे उनको रिलीजियसली अटेंड करो. तो डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन से जो क्वेश्चन आएगा उसको आराम से आप सॉल्व कर पाओगे. ठीक है? डू नॉट मिस अ क्लास. देयर विल बी 2 sessions in a day till 8th. डू नॉट मिस अ सिंगल सेशन. चलो, एंड इसके साथ साथ डेफिनेटली यू हैव टू कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम. ठीक है? ऑल रेडी फॉर डेरिवेटिव्स टू स्टार्ट? रेडी? यस, नो? You have to do this chapter with lot of enthusiasm and energy. ठीक है? Then only it will be productive. ठीक है? You have to do it with lot of enthusiasm and energy. ठीक है? Okay. चलो, सब जन पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशंस में, सब जन पार्टिसिपेट करेंगे. डेरिवेटिव्स शुरू करते हैं. डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन. ठीक है? डेरिवेटिव्स का दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन. देखो, कॉमर्स में क्या होता है, वी डील विथ मेनी क्वांटिटीज. कॉमर्स में क्या होता है, वी डील विथ मेनी क्वांटिटीज विच आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट? So in commerce we deal with many quantities which are either increasing or decreasing, and therefore it becomes necessary to estimate the rate of change. Rate of change means the rate of decrease, the rate of increase. So commerce में we deal with many quantities जिसका values change होते रहता है. जिसका values change होते रहता है, या तो decreasing या increasing values में change होती हैं. तो इसलिए जरूरी है कि हम rate of change को measure करें. डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो हमें इस रेट ऑफ चेंज को मेजर करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू मेजर द रेट ऑफ चेंज of the dependent variable y with respect to the independent variable x. X is an independent variable, y is the dependent variable. So differentiation का जो topic है, it helps to measure the rate of change, the rate of change of the dependent variable y with respect to the independent variable x. X is independent variable. X अपने डायरेक्शन में चलते जाएगा और x के डायरेक्शन पर मूवमेंट पर डिपेंड करता है y का मूवमेंट. तो जिस तरीके से x चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दैट, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y? जिस तरीके से x चेंज हो रहा है with respect to that, what is the rate of change of y? This rate of change is called derivative. This rate of change is called derivative. ठीक है? We measure it using differentiation.
This rate of change is called derivative and we measure it using differentiation. Difference समझ में आ रहा है ना? Change. X का values change हुआ तो Y का values change हुआ. किस रेट से चेंज हो रहा है? Y डिपेंडेंट वेरिएबल है, X इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जब X चेंज हो रहा है तो Y चेंज हो रहा है. तो what is the rate of change of Y with respect to the rate of change of X? This rate of change is called derivative. ठीक है, समझ में आया? तो रेट ऑफ चेंज इज डेरिवेटिव, इतना याद रखना. नाउ अभी मैं स्क्रीन में कुछ कर रहा हूं, उसको देखोगे, खाली एक बार समझना है, बस उसको खाली एक बार समझना है, दैट इज इट. उसका एज सच फिलहाल कोई काम नहीं है. बट डेरिवेटिव्स को बेसिक से शुरू करना जरूरी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ्स 11-12 में नहीं था. जिनका क्लास 11-12 में मैथ्स था, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन उन्हें आता है, बट जिनका नहीं था उनके लिए बेसिक से शुरू करना जरूरी है. तो अभी एक चीज मैं बोर्ड में लिखूंगा, उसको जस्ट आप देखोगे, समझोगे, दैट इज इट. फिलहाल वो चीज काम में नहीं आएगा. ठीक है, अच्छा पार्टिसिपेट करो, बताओ कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, एक्स या वाई? इंडिपेंडेंट है. कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है? रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव. एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ऐसे. ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, rate of change of y with respect to rate of change of x, rate of change of dependent variable with respect to the rate of change in independent variable. अभी कहां से आया dy by dx? इसको डिस्कस कर रहा हूं, डिस्कशन को खाली एक बार के लिए समझना है. जैसे होता है ना, कोई कोई मूवीज होती है एक बार के लिए देखने लायक होता है, उसको दोबारा देखना टाइम वेस्ट होता है. एक बार देखा ठीक है, वन टाइम देख सकते हैं मूवी, ठीक लगा, अच्छा लगा, गुड है, बट बार बार देखने लायक नहीं है. बट कुछ कुछ मूवीज होती है ना, बार बार अपने देखते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो बार बार देखते हैं. तो अभी जो मैं सिखाऊंगा उसको खाली एक ही बार देखने लायक है. वो डेरिवेटिव्स का एकदम बेसिक्स है. डेरिवेटिव्स बोल लो, डिफरेंशिएशन बोल लो, इट्स द सेम थिंग. ठीक है, देखो एक फंक्शन है एफ एक्स, मतलब एक्स के टर्म्स में कुछ लिखा हुआ है, दैट इज 3x प्लस, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है. सो एक फंक्शन है एक्स के टर्म्स में, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब उसमें एक्स का वेरिएबल है. ठीक है, एक्स वेरिएबल है उसमें. हम लोग को क्या करना है डेरिवेटिव्स में? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y with respect to rate of change in independent variable x.
with respect to x. So rate of change of y with respect to change of x, वो समझना है. तो एक फंक्शन सर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मीन्स एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स के टर्म्स में है कुछ, एक्स के टर्म्स में है कुछ, इतना समझ के रखो. सो एक फंक्शन है एफ एक्स, मतलब फंक्शन को डिनोट करता है, फंक्शन विच इज फंक्शन एट द वैल्यू x is denoted as fx. ठीक है, अब ध्यान से देखना. हाँ, जैसे x और उसमें जो चेंज आया डेल्टा x का फंक्शन, x और उसमें जो चेंज आया डेल्टा x का फंक्शन माइनस x का फंक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा x. ठीक है, x इसको खाली एक ही बार देखना है, समझना है, ये वन टाइम मूवी है, दोबारा काम नहीं आएगा. जो काम में आएगा उसको सिखाऊंगा डिटेल्स में अच्छे से. ठीक है, तो एक फंक्शन है x, उसमें जो चेंज आया दैट इज डेल्टा x प्लस डेल्टा x, फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन x. तो चेंज है, दिस इज चेंज, दिस डिनोट्स चेंज, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, वेयर वेयर एक लिमिट इंपोज कर रहे हैं, एक लिमिट इंपोज कर रहे हैं, वेयर डेल्टा x tends to 0 is not equal to 0, is not equal to 0, tends to 0. ठीक है, tends to be 0 is not equal to 0 but tends to be 0. ठीक है, so derivative of the function fx at the value x को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब दिस इज द डेरिवेटिव. जिनको लिखना है वो बखूबी लिखो आराम से, लिखने से अच्छा ही होगा. दिस इज डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का जन्म इधर से हुआ है. डेरिवेटिव्स का जन्म इधर से हुआ है. एक फंक्शन है x में, उसमें चेंज ऑफ x का फंक्शन माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0 is 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 the measure, is the measure of the rate of change. Rate of change means what? Speed of change. अब जैसे अपने को पता है कि y is an y is a dependent variable. Y is a dependent variable. याद है कि नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा सर ने कुछ सिखाया था क्लास 7-8 में, y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ याद है? हल्का फुल्का याद है? एक बार चैट बॉक्स में यस नो टाइप करो, कोई भी, किसी को भी याद है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ सिखाए थे सर क्लास 7-8 में? याद है हाँ या ना बोलो. नो याद नहीं है, याद है, ओके.
देखो इस ये एक इक्वेशन है, नहीं याद है? जिनको नहीं याद है या जिनको नहीं सिखाया गया था उनके लिए बता रहा हूं। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या है? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट बिकॉज x की चाल पर डिपेंड करता है y, बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो x की चाल पर डिपेंड करता है y, x की मूवमेंट पर डिपेंड करता है y, बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y का वैल्यू में x का है, तो वी से दैट y is equal to function of x। y is equal to function of x। हाँ या ना? y is equal to function of x by literal sense, literal sense में y is function of x। yes or no? सब जन पार्टिसिपेट करो, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड। दिल से आप लोग का टैक्सेशन 2 का एग्जाम अच्छा गया है, बहुत खुशी हुआ। अभी एबीएम के एग्जाम को भी उतना ही अच्छा करना है, ठीक है? तो और ज्यादा खुशी हो। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव इज dy by dx, जैसा कि मैंने कहा, the rate of change of dependent variable y with respect to the rate of change of independent variable x को अपने कैसे लिख सकते हैं? डेरिवेटिव्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो dy by dx is equal to yes or no? अगर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये सबको समझ में आया? सर इसका क्या यूज होगा ये आपको ये आपको समझने का जरूरत नहीं है। इसका क्या यूज होगा, ये कैसे काम में आएगा, इसको कैसे अप्लाई करना है, सम्स कैसे होंगे, ये अभी नहीं समझने का है। मैंने क्या बोला अभी, जो मैं 5 मिनट में बताने वाला हूँ, एक मूवी की तरह उसको देखो। इट्स वन टाइम मूवी, वन टाइम वॉच, दैट इज इट। प्लीज बताओ, क्लियर है? क्लियर है? दीपांजना को क्लियर है, सात्विक, बाकी सब जन पार्टिसिपेट करो फटाफट। संजना, आलोक, ओके, सदफ, नौशीन। नौशीन आपको क्लियर है कि नहीं? नौशीन का क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं था बेटा। स्नेहा, शिवांगी, ओके, यस सर। अभी अपने क्या कर रहे हैं, इधर में डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स को एच ले लेते हैं, ले ही सकते हैं। तब कैसे लिखोगे इसको? एच टेंस टू जीरो, फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। सर ये आपने क्या किया, डेल्टा एक्स को एच ले लिया, क्या दिक्कत है? डेल्टा एक्स को एच ले लिया,
taking delta x as h, so dy by dx is equal to derivative of function x is equal to f plus h minus fx by h, where h tends to 0. डन है? इसको अपने टेक्निकली फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं. टेक्निकली इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं. टेक्निकली इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं. सपोज अगर अपने x को a ले ले, फिर तो ऐसे लिखना होगा. x के जगह a आ जाएगा. मतलब x का एक स्पेसिफाइड वैल्यू ले लिया. x का एक स्पेसिफाइड वैल्यू, x का स्पेसिफाइड वैल्यू ले लिया. सर अगेन सेम क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ओ भाई छोड़ दो उसका टेंशन, छोड़ दो. अभी खाली एक बार समझो, ठीक है? ये काम आएगा. मेरे करण अर्जुन आएंगे. ये काम आएगा. कब आएगा? सही टाइम में आएगा. बट अभी के लिए इसे यहीं तक समझकर रहने दो. ये दोनों जो है ना, 1 और 2, ये काम आएंगे. ठीक है? अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ ना गाइस, वो सारे डिस्कशंस में दो चीज सीखना है. नंबर 1, derivatives means the rate of change. The rate of change of the dependent variable y with respect to the rate of change of the independent variable x. Number 2, कैसे एक्सप्रेस करते डेरिवेटिव्स को? dy by dx. dy by dx. और सर ये जो आपने इतना डिस्कशन किया वो काम आएगा, जरूर काम आएगा. ठीक है, जरूर काम आएगा, बट अभी नहीं. दो एक क्लासेस के बाद. वैसे अभी तक का डिस्कशन क्लियर? एकदम हौले हौले पढ़ा रहा हूं. अभी तक का डिस्कशन क्लियर है? सही से बताओ. कैसे वैल्यूज मैंने पुट करके चेंज चांज किया? क्लियर है? ओके. 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 चलो, अभी मैं क्या कर रहा हूं? आई एम राइटिंग डाउन सम ऑफ द फॉर्मूलाज. सर फॉर्मूलाज, डू वी नीड टू रिमेंबर? आंसर इज यस. सर व्हाट इफ वी फॉरगेट? Do not worry, we are going to practice good number of questions
कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, करने का जरूरत नहीं। बट एक बार के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते 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 वो दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आप चाह कर भी सेमेस्टर 6 के बाद भी आप उन फॉर्मूलाज को भूल नहीं पाओगे। गाइस, 3-4 बार मैं फॉर्मूलाज को लिखाऊंगा, मतलब अभी का सेशन में एक बार, इवनिंग का सेशन में एक दूसरा सेट, स्मॉल एक दूसरा सेट, फिर 2 एक क्लासेस के बाद एक और सेट। तो ऐसे 3 सेट्स ऑफ फॉर्मूलाज होंगे, 3 सेट्स, 3 या 4। तो सारे फॉर्मूलाज को आप क्या करोगे, रेड पेन से लिखोगे। जो पेन आप नॉर्मली राइटिंग के लिए यूज कर रहे हो उस पेन से नहीं लिखना, रेड पेन से लिखना, ठीक है। फॉर्मूलाज का लॉजिक भी बताओगे, जहां पॉसिबल है वहां बताएंगे। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में एप्लीकेशन है। आपको फॉर्मूलाज सीखना है और उसको अप्लाई करना है। आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको डेरिवेशन या प्रूफ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन या प्रूफ सीखने की जरूरत नहीं है। आपको खाली फॉर्मूला जानना है और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। दिस इज इट। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। 1। सी इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, देखो, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब विच डज नॉट चेंज इन वैल्यू, which does not change in value. If there is no change in the value, derivative has to be 0. If there is no change in value, the derivative has to be 0. Yes or no? देखो, जहां जहां पॉसिबल है मैं फॉर्मूला का लॉजिक कुछ हद तक प्रूफ भी बता दूंगा, उतना ही बताऊंगा जहां तक आप लोग सहन कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लोग के सिलेबस में फॉर्मूला का लॉजिक या प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो खाली फॉर्मूला को जानो और उसका एप्लीकेशन करना आपको बखूबी आना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई आपके लिए, ठीक है। बट थोड़ा कुछ एक जहां पर बताने लायक है बता दूंगा। जैसे ये वाले केस में कांस्टेंट का मतलब इट डज नॉट चेंज इन वैल्यू। सो इफ इट डज नॉट चेंज इन वैल्यू देन इट मीन्स derivative is 0. Derivative is what? The rate of change. Constant means there is no change. So derivative is 0. मैं जैसे लिख रहा हूं ना, आप लोग को भी वैसे ही लिखने का हैबिट है। मैंने पहले पहले डी डी एक्स लिखा, डी बाई डी एक्स, फिर मैंने ब्रैकेट्स में एक्स टू दी पावर एन लिखा। तो ये क्या है?
n आगे आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस वन। इसका वैल्यू ये है, रेट ऑफ चेंज, स्पीड ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज और स्पीड ऑफ चेंज। तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा, कौन बता सकता है? ये इजी है। 1। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जैसे इसका प्रूफ आप लोग सहन कर पाओगे, ये क्या है, जस्ट क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूं। ये क्या है, ddx ऑफ x टू द पावर वन, विच इज वन, x टू द पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन इज जीरो, x to the power 0 is 1, 1 into 1 is 1। ठीक है, सॉरी। बोलो इसका वैल्यू कौन बता सकता है? खुद ही देखो, ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, तो हाफ आगे में, इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, तो उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, तो डिनोमिनेटर में ले आओ तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा। बोलो इसका क्या होगा, ये क्या है? वन बाई एक्स मीन्स वॉट, एक्स टू द पावर माइनस वन, तो माइनस वन ऐसे करके, ऐसे करके हो जाएगा ना।
बोलो यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला 5 तक क्लियर है? हम्म। करेक्ट 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 करेक्ट। क्लियर है? फटाफट बोलो। समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट नहीं है, मिसकंसेप्शन है। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, इसका एकदम सिंपल है। ई टू द पावर ए एक्स दोबारा लिखो और ए आगे लिख लो। ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव इज ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। क्लियर? अभी नेक्स्ट बताना। इसका क्या होगा बताओ? जो बता देगा मान जाऊंगा मैं। क्या होगा? क्या बात है, वेरी गुड। वेरी गुड दीपांजना। बिकॉज हियर ए इज इक्वल टू 1 ई एक्स। हियर ए इज इक्वल टू 1 ई एक्स। देखो ना, इधर में ए इज इक्वल टू 1 टू ई टू द पावर एक्स। सिंपल है। इसका डेरिवेटिव क्या है? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसका डेरिवेटिव क्या है? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ए इज एनी नंबर। अब इसका बताओ, फटाफट बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ 8। बताओ फटाफट। 2 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। करेक्ट। 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2। इसी नंबर को पुट करो इंटू लॉग। 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स।
ठीक है। k इज कांस्टेंट, इसका भी डिफरेंशिएशन इज 1/x। इजी। एग्जाम्पल्स। बोलो। क्या होगा वैल्यू? फटाफट आंसर, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। 12 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0। ठीक है। क्यूब रूट को ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर 1/3। इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहां तक भी आप स्टॉप कर सकते हैं। यहां तक भी आप स्टॉप कर सकते हैं। ये खुद से करो। 1/x to the power 4, so this is what, ddx of x to the power -4। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा।
बोलो। e टू द पावर 5x को लिखो और 5 को बाहर लिख लो। ये क्या, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर -3x। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट। बोलो, इसका क्या होगा? 5 टू द पावर x है, यानी a टू द पावर x, यानी a टू द पावर x। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इज ax into log a। तो ये फर्स्ट सेशन है। बताओ फर्स्ट सेशन कैसा लगा, समझ में आया? कोई भी डाउट? डिड यू फाइंड अभी का सेशन इंटरेस्टिंग? इंटरेस्ट आया? फॉर्मूलाज को याद करने का डेफिनेटली थोड़ा चाप है, आई एग्री, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बताओ फर्स्ट सेशन वाज इंटरेस्टिंग? समझ में आया? So differentiation as such, differentiation, integration as application is easy. नौशीन को क्लियर आया? नौशीन, उसको सॉल्व करने पर उठेगा और क्या। सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व किया ना, तो डी डी एक्स का साइन उठ गया। जैसे डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 5x इज इक्वल टू 5 ई टू द पावर 5x। डिफरेंशिएशन हट गया। अपने को रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना, स्पीड। ये सब जो है ना, ये सब, ये x टू द पावर 8, x to the power 1 by 3, 1 by x to the power 4. This is what? Function of x. These are functions of x expressed in terms of x, yani which is y. Y is equal to fx na? Y is equal to fx. बताया कि नहीं? ये रहा, y is equal to fx.
So these are functions of x. ये जो अपने लिख रहे हैं ना, x to the power 8, x to the power 1 by 3, 1 by x to the power 4, e to the power 5x, 1 by e to the power 3x, 5 to the power x. These are all functions of x. X functions of x means expressed in terms of x, which is nothing but y, because y is a function of x. Y is a dependent variable which depends on x. तो y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है, तो x का वैल्यू चेंज करेगा तो उसके साथ y का वैल्यू चेंज करेगा. स्पीड क्या है? दोनों के वैल्यूज के चेंज करने का विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, दैट इज डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx. तो dy by dx स्पीड को मेजर करने के लिए, रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज बता दिया गया है. ये सारे फॉर्मूलाज है. साइंस के स्टूडेंट्स को इन सारे फॉर्मूलाज का प्रॉपर डेरिवेशन आता है, बट अपने को प्रॉपर डेरिवेशन फॉर्मूलाज का नहीं सीखना है. खाली रेट ऑफ चेंज का ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू. जैसे डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए. ये अपने को खाली स्पीड का वैल्यू, दिस इज स्पीड, दिस इज स्पीड का वैल्यू, खाली इतना से मतलब है. ठीक है, और उसी को अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करना है. अपने को फंक्शंस ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा. फंक्शन ऑफ एक्स इज वाई, सो वी नीड टू डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. dy by dx, y is function of x, so these are all functions of x. So what is the rate of change of y with respect to x is derivative. So this is the rate, this is the rate, this is the rate. Okay, this is the rate, this is the rate. Understood? कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो एप्लीकेबल भाषा है उसी भाषा में आप लोग को बता रहा हूं. ठीक है, एकदम आपको आपकी भाषा में बता रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट अपने इवनिंग में 8:30 मिलेंगे. 8:30 वी शैल कंटिन्यू विथ द सेम थिंग. We shall understand the fundamental properties of differentiation in the evening का session. चलो then, आज के लिए इतना ही. Thank you so much and bye. Take care.